माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के प्रसंग में आज मैं आपको कुछ फैक्चुअल और कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहले इस बात को हमें समझ लेना है कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद या युद्ध जो चल रहा है उसका भारत के अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर क्या असर हो सकता है। तो यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण होती है। पहली बात तो ये है कि पेट्रोकेमिकल्स के मामले में रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और साथ ही आपको ये जान लेने की ज़रूरत है कि भारत अपने टोटल डे बाई डे जो रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 85% इम्पोर्ट करता है। तो इन दोनों बातों के बीच जब सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो एक भयावह स्थिति बनती हुई दिखती है, जिसमें लगता है कि यदि रूस से पेट्रोकेमिकल्स का सप्लाई यूरोपियन कंट्रीज़ को रुकता है तो यूरोपियन कंट्रीज भी उस बाज़ार में आएंगे जहां से अभी तक इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो वैसी स्थिति में तेल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है और उसका भारत के इकोनॉमी पर फिर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो फिर से आप ध्यान में रखेंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये था कि भारत अपने टोटल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका ओनली 15% ही अपनी इंडिजिनस सोर्स से फुलफ़िल कर पाता है। 85% अपना रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट से पूरा करते हैं, जिस पर भारत सबसे ज़्यादा अपना विदेशी मुद्रा खर्च कर देता है। तो ये एक दुखती हुई रग है भारतीय अर्थव्यवस्था की कि पेट्रोकेमिकल्स एनर्जी के इन सोर्सेज में भारत कमज़ोर है। 85% इंपोर्ट करते हैं। मेनली जो हमारा पेट्रोकेमिकल्स का इंपोर्ट है वह सऊदी अरेबिया, इराक, कतर जैसे देशों के साथ है। कमोबेश लगभग इन सभी देशों के साथ 12%, 13%, 14% अपने टोटल इंपोर्ट का इन देशों से लेते हैं। तो मेजर जो इंपोर्ट है वो इन खाड़ी देशों से होता है। नाउ ए डेज अभी तक ओनली 2% जो हमारा इंपोर्ट है वो रूस से होता है। लेकिन यहाँ मायने ये रखता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे तो आप कहीं से भी इंपोर्ट करते हो, आपके लिए परिस्थितियाँ विपरीत होगी। दूसरा जो मुद्दा है वो है गेहूं का। रूस दुनिया में गेहूं का एक बड़ा उत्पादक है और यूक्रेन खुद भी एक बिग प्रोड्यूसर है। अब इन दोनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के प्रतिबंध खास करके अमेरिकी लॉबी के द्वारा लगाया जा रहा है, तो यदि इनका वीट वाला सप्लाई भी ब्रेक करता है या कम होता है तो उसका एक फ़ायदा होता हुआ भारत को दिखता है कि इस मामले में हमारा जो गेहूं का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो बढ़ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी पिछले 2 साल के डेटा से साफ नज़र आती है कि 2020 वाले वित्तीय वर्ष में मात्र 11 लाख टन वीट का निर्यात हुआ था, जो कि 21 वाले वित्तीय वर्ष में 61 लाख टन के बराबर है। तो गेहूं के निर्यात में एक पॉसिबिलिटी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनती हुई दिखती है। यदि जो इंटरनेशनल सैंक्शंस इंपोज किए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, खास करके अमेरिकी लॉबी के द्वारा, और पेट्रोकेमिकल्स के मामले में बड़ा नुकसान होता दिख रहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रूस से जो पेट्रोकेमिकल्स की सप्लाई हो रही है वो कम होती है तो स्वाभाविक है कि शेष बाज़ार में जो दाम है वो बढ़ेंगे और उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा।